8 साल से देश की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही थी। प्रधानमंत्री मुद्दे तय करते थे और फिर पूरे देश में उसकी चर्चा शुरू हो जाती थी। विपक्षी दलों को बीजेपी के पिच पर जाकर खेलना पड़ता था। ऐसे में बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिल जाती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने पार्टी को मजबूत किया है। कांग्रेस को नई राजनीतिक ताकत मिली है। इस यात्रा ने तय कर दिया है कि अब कांग्रेस देश में राजनीतिक नैरेटिव स्थापित कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की बनाई पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गई है। जयराम रमेश ने कहा कि पहले भी कांग्रेस की सराहना की गई है, आलोचना हुई है, हमारे बारे में गलत प्रचार किया गया। हम हमेशा बचाव की मुद्रा में थे। बीजेपी जो कह रही थी या जो कर रही थी, हम हमेशा उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से अब बहुत कुछ बदल गया है। हम राजनीतिक नैरेटिव को अपनी शर्तों पर निर्धारित करने में काफी हद तक सफल हो गए हैं। बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है, वो परेशान और घबराई हुई है। हम बहस की शर्तों को बदलने में सफल रहे हैं। अब नैरेटिव हमारे पिच पर है। हम बीजेपी के खिलाफ उस पिच पर क्रिकेट खेल रहे हैं जो हमने तैयार की है। हम बीजेपी के खिलाफ उनके द्वारा तैयार की गई पिच पर नहीं खेल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने यही सबसे बड़ा अंतर पैदा किया है। आज बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी पर बात करनी पड़ रही है। ये कांग्रेस की कामयाबी है। राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए और अब राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर देश में चर्चा हो रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा को 101 दिन हो चुके हैं। इस दौरान यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजरने के बाद अब राजस्थान में चल रही है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस वक्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर विरोध की हवा काफी तेज है। शनिवार को कोश्यारी को लेकर एनडीए गठबंधन ने जोरदार विरोध किया था। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान पर विपक्षी दल लगातार विरोध जता रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को फौरन हटा देना चाहिए। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर महाराष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की खातिर तीनों को एक साथ रहने की जरूरत है। अगर राज्यपाल कोश्यारी को नहीं हटाया गया तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। शरद पवार ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए नहीं बल्कि इसको बदनाम करने की होड़ लगी है। पवार ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयान का भी जिक्र किया। अपने बयान में चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि अंबेडकर और महात्मा फुले ने स्कूल को शुरू करने की खातिर भीख मांगी थी, जिसको लेकर पवार ने साफ कर दिया कि ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद हमें एकजुट होना होगा। अगर गवर्नर को नहीं हटाया गया तो हमें भविष्य की कार्रवाई को तय करने के लिए एक्शन लेना होगा। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी ने राज्यपाल के बयान और दूसरे मुद्दों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया और रैली में ये मांग की कि जल्द से जल्द कोश्यारी को राज्यपाल के पद से हटाया जाए। अब देखना होगा शरद पवार की इस चेतावनी के बाद मोदी सरकार क्या कदम उठाती है।